अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब ठीक हैं। आज हमने जो पढ़ना है वो है बॉयज़ कॉलेज। ठीक है, कल कुछ इसका लेक्चर हुआ था। बॉयज़ कॉलेज रिटन बाय हर्बर्ट ई हॉक्स। इसमें कल मैंने बेटा बताई थी बातें दो तीन। आज 9 लेक्चर नंबर 9 है बॉयज फेल इन कॉलेज। क्यों फेल होते हैं? हर्बर्ट ई हॉक्स ने इसको लिखा हुआ, बाय हर्बर्ट ई हॉक्स। कल मैंने बेटा इसके कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको कि लड़के कॉलेजेस में क्यों फेल होते हैं। वो कुछ अपने भी ख्यालात का इजहार किया था, कुछ मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि ऐसा क्यों होता है, कुछ से मैं एग्री हुआ था और कुछ ने वैसी बातें बयान कर दी थी, अपने आप को डिफेंड किया था। लेकिन असल में क्या है? असल में कुछ स्टूडेंट्स की मजबूरियां भी होती हैं जो कि ख़ास तौर पे मेल के साथ मंसूब की जाती हैं। हमारे यहाँ इस सोसाइटी में, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस सोसाइटी में हम लोग ज़्यादा बेटे की ख्वाहिश करते हैं। और बेटे की ख्वाहिश क्यों करते हैं? कि ये बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। मोस्टली यही हमारी थिंकिंग होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है, वो भूल जाते हैं कि अगर इनकी अच्छी परवरिश की जाएगी, अच्छी तरबियत की जाएगी, तो फिर ही ये हमारा शायद अच्छा सहारा बन सके। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो बुरे हालात में भी पड़ जाते हैं, अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं, और कुछ अच्छे हालात में भी नहीं पढ़ते। ये बड़ी प्रॉब्लम, कुछ भटक जाते हैं। ठीक है, कल मैंने बयान किया था दो कैटेगरीज को, हु ट्राई, जो पढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरा हु डू नॉट ट्राई, जो कि पढ़ने की कोशिश नहीं करते। एक तरह का स्टूडेंट पढ़ता है और दूसरी तरह का स्टूडेंट नहीं पढ़ता। वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं? कहता है हर्बर्ट, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ई हॉक्स, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी नेचुरल एकेडमिक कैरियर जो होता है वो कंप्लीट नहीं कर पाते। अब नेचुरल से मुराद क्या है? इसमें आपके सबसे पहले तो घर वाले शामिल हो जाते हैं कि घर वाले इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं आपकी तालीम और तरबियत करने के लिए। खुशी मना लेते हैं बेटे की, लेकिन जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर अपने आप को छोड़ देते हैं और कहते हैं ये बर्डन हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, और कहते हैं वो नेचुरल एकेडमिक तक कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंचते, कुछ कामयाब होते हैं, कुछ कामयाब नहीं होते। मेन दो जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। बहुत से लड़के बहुत से स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं बेटा? वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, और सॉरी
वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बैठते नहीं एक जगह पे बैठते नहीं हैं। फर्ज कर लें जो इस बुक में बताया गया है कि एक स्टूडेंट इरादा करता है कि मैंने पढ़ना है, कोशिश करता है, बैठ भी जाता है अपने डेस्क पे, चेयर पे, और किताब खोल लेता है। किताब खोल के तो उसको दरपेश जो मसाइल हैं उनकी तरफ जहन को ले जाता है, और वो सोचता रहता है आज ये करना था, वो करना था, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश मैं अपने बाप की हेल्प कर पाता। इस तरह की बातें सोचता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और किताब खोल के तो बैठा रहता है। बाद में उठ जाता है ये तसल्ली देते हुए कि मैंने आज किताब खोली थी, किताब मेरे पास थी, मैंने उसको खोल के अपने सामने रखा था और उसको बेशक पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन किताब तो खोली है ना। ठीक, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टडीज़ के लिए देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जिन ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनमें एबिलिटीज़ होती हैं, उनमें काबिलियत होती है पढ़ने की, लेकिन बेटा हमारे जो सिस्टम कह ले, हमारे हालात जो हैं, हमारे पेरेंट्स शायद हमारी हेल्प नहीं करते इस मामले में, वो हम पे छोड़ देते हैं कि जाओ जो मर्ज़ी करो, पढ़ो या ना पढ़ो। बल्कि कई तो ऐसे चाहते हैं कि हम लोग कामयाब भी हो जाएं, लेकिन ऐसा मुश्किल होता है जब तक कि उन पर कंसंट्रेट ना किया जाए, तवज्जो ना दी जाए। दूसरी किस्म का लड़का, एक तो वो लड़का जो कि डेस्क पे बैठता है, किताब पूरी छोड़ देता है और बस अपने आप को झूठी तसल्ली देता है कि मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा उसके लिए बेहतर नहीं होता। फिर दूसरी तरह का लड़का वो होता है जो कि किताबें लेकर बैठता है पढ़ने के लिए, किताबें लेकर बैठता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। उसको एकदम याद आ जाता है कि मेरी ये एक पेंसिल है, इसको शार्पनर करने की ज़रूरत है, इसको शार्प करने की ज़रूरत है। वो शार्पनर निकालता है और उसको शार्प करना शुरू कर देता है। जब वो उसको शार्प कर लेता है तो उसको याद आता है कि मेरी तो दूसरी भी पेंसिल पड़ी हुई है शार्प करने वाली, चलो अभी उनको शार्प करो। वो पेंसिल निकालता है, उसको उन सबको शार्प करना शुरू कर देता है। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं होता, आपने एक पेंसिल अगर घर ली है तो दूसरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहाना एक नफ्सियाती अमल है ये स्टूडेंट का, इससे ज़ाहिर होता है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते, टाइम अपना ज़ाया करते हैं। तो ऐसे जो दो स्टूडेंट्स की बात मैंने आपको बताई है, एक किताब खोल के बैठ जाता है अपने आप को तसल्ली देने के लिए, और दूसरा पेंसिल करना शुरू कर देता है या किसी और काम में इंडल्ज हो जाता है, मसरूफ़ हो जाता है, बिजी हो जाता है। वो क्या है, कहता है ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं ये नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं, नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं, यानी असाबी आदात होती हैं इनमें, ये जहन को सुकून नहीं मिलता इनके। और कहते हैं ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द राइटर, ऐसी आदात स्टूडेंट खुद इरेडिकेट कर सकता है, इरेडिकेट से मुराद ख़त्म कर सकता है, छुटकारा हासिल कर सकता है, ना कि कोई दूसरा या तीसरा या चौथा मेंबर आके कहे कि आप इस तरह करो। ठीक है, कोई किसी की आदत को ख़त्म नहीं कर सकता और उसको खुद कोशिश करनी है कि ऐसी आदत से छुटकारा हासिल करे। ये जो पढ़ने के वक्त
उसको बहाने, लेम एक्सक्यूजेस, फिजेट्स, बेचैनियाँ, एंजाइटीज़, जहनी परेशानियाँ हो जाती हैं, वो खुद उसको कम करे। दूसरों का शायद कोई हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसको ख़त्म करे। और ये तब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकता वो स्टूडेंट जब तक कि वो रियली एफर्ट नहीं करता, रियल एफर्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। रियलिटी में उसको जो है ना वो कोशिश करनी है कि इसको ख़त्म करें, ठीक। मैंने पहले भी कहा बेटा कि ऐसे स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, उनको एहसास तो है ना कि पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ते हैं तो वो नर्वस हैबिट्स में मुब्तला हो जाते हैं। अब क्या करें? अब ज़ाहिर है स्टूडेंट को हम सिर्फ कह ही सकते हैं, हम उनको मतलब उनके जहनों में तो नहीं डाल सकते कि इस तरह आप लोग करें, ठीक है। ये एक दो वजूहात हैं, ठीक। और पहले उनकी प्रॉब्लम बताई गई और फिर उनका इलाज भी बता दिया कि स्टूडेंट को खुद ही इसको कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, एक फेलियर क्यों होती हैं, ये इनकी तो मैंने ये एक बात बता दी। दूसरी कॉमन फेलियर, कॉमन कॉज ऑफ फेलियर वो कौन सी है बेटा? वो ये है कि जैसा मैंने थोड़ा सा पहले बताया कि हमारे मुआशरों में ज़्यादातर बेटे की ख्वाहिश की जाती है कि बेटा इस दुनिया में आएगा और हम उसकी परवरिश करेंगे, उसको पढ़ाई लिखाएंगे और अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे ताकि वो जिम्मेदारी ले लें। अब मसला ये है कि जिस तरह आप परेशान हैं, आप भी इसी मुआशरे की पैदावार है और आपकी औलाद जो है वो भी इसी मुआशरे में पले बढ़ेगी। जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो उसको हो जाएंगी और वो भी अपनी औलाद से यही तवक्का करेगा कि मेरे घर भी बेटा हो और वो भी मेरी हेल्प करे। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हमें इस आदत को थोड़ा सा चेंज करना है। बेटे की ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, ठीक है। नबियों, शायद नबियों ने या पैगंबरों ने भी की थी, तो वो कोई मसला नहीं है। मतलब ये है कि उसके बाद की जो ब्रिंग अप है वो करना लाजिम है, वो अच्छी करना लाजिम है ताकि आप अच्छे मुकाम तक पहुँचें, ठीक है। और एहसास करें एक दूसरे का। फिर वालिदैन अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और जो बच्चे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हम लोग मिस्टेकन एम्बिशन, सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी? मिस्टेकन एम्बिशन। मिस्टेकन एम्बिशन यानी गलत ख्वाहिश कर बैठना, वालिदैन की गलत ख्वाहिश, या गलत मतलब कह लें कि एक इरादा कर लेना कि हम अपनी औलाद से क्या चाहते हैं, वो टोटली रॉन्ग कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया था कि वो कहते हैं मेरे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा जो है ना वो क्या बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ऑफिसर बन जाएगा आर्मी में। ठीक है, ख्वाहिशात होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन ऐसी ख्वाहिश करें जिसकी तकमील आप कर भी सकें, ना कि सिर्फ हवा में ही आप देखते रहे। ठीक है जी, टाइम आप बेटा ख़त्म होने वाला है, तो ये कॉमन कॉज ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में ये इसको कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मिस्टेकन एम्बिशन है, ये इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं मुकम्मल तौर पे डिस्कस कर दूँगा। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें और असाइनमेंट भी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।